आज मैंने भेड़ की एक और खासियत को देखा। जो भेड़ है वो कभी भी सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। जिस भेड़ की आप वीडियो देख रहे हैं साइड पर, जब उसके ऊन को कतरा जा रहा था तो उसके ऊन को कतरने का कारण ये होता है कि जब मैं जहाँ जिस जगह पे हूँ, अब यहाँ पे गर्मी है, तो गर्मी के दौरान अगर भेड़ को ये लोग नहीं कतरते हैं, उसके ऊन को नहीं काटते हैं, तो वो ओवरहीट हो सकती है। ओवरहीट होने के कारण उसकी सेहत खराब हो सकती है। और जब बारिश के सीजन में अगर बहुत ज्यादा ऊन भेड़ पे हो तो वो पानी उसमें ठहरा रहता है, उसमें कीड़े अपने अंडे देते हैं और कीड़े बहुत बड़ी मात्रा में चले जाते हैं और उसको हमेशा तंग करते हैं। और इसीलिए हर साल उनके ऊन को कतरा जाता है। फिर भेड़ें जो हैं वो हेल्थी रहती हैं। जब भेड़ अपनी ऊन को कतरवा रही थी तो वो बहुत शांति के साथ, बहुत ही सरेंडर मोड में वहां पे बैठी थी। वो बिल्कुल भी अपोज नहीं कर रही थी, वो बिल्कुल आराम से अपने चरवाहे के हाथ में थी। अगर हम परमेश्वर से बरकतों को चाहते हैं, हम भी समर्पित होकर समर्पण के मोड में परमेश्वर के हाथ में भी, उसके दासों के हाथ में भी रहें। वो हमें शेप में लेके आता है और हमारी जिंदगी में वो काम होते हैं जो परमेश्वर चाहता है। उसने आपको और मुझको अपनी भेड़ों के समान कहा है। अगर आप बकरियों को देखेंगे, उनको ऊन कतरवाने की जरूरत नहीं है। वो लंबा देख सकती हैं, ज्यादा देख सकती हैं, वो चरवाहे पर निर्भर नहीं है। तो परमेश्वर ने उन विश्वासियों की तुलना उन बकरियों से की है जो ये कहते हैं कि हमें किसी चर्च की या किसी चरवाहे की जरूरत नहीं। उन्हें लगता है कि वो डायरेक्ट परमेश्वर को मान सकते हैं। आप परमेश्वर को डायरेक्ट ही मानते हैं। मैं अपने पास्टर के थ्रू परमेश्वर को नहीं मानता हूँ, मैं डायरेक्ट ही परमेश्वर को मानता हूँ। लेकिन वचन में लिखा है कि उसने चरवाहों को आज भी ठहराया है। अब इमेजिन करो, परमेश्वर ने आपको भेड़ कहा, बकरी नहीं कहा। वचन कहता है कि तुम परमेश्वर के घरों में लगाए जाओगे, उसके आंगनों में फलोगे और फूलोगे। क्या है परमेश्वर के आंगन? वो उसके चर्च, वो उसके भवन, वो उसके स्थान, वो उसकी कलीसियाएं। उसने उन लोगों को ठहराया है ताकि आप लोग उन्नति पाएं और आप लोग ब्लेस्ड हो। इमेजिन करो, जो लोग परमेश्वर के भवन से दूर होते हैं, उसी तरह फिर उनकी जो स्किन है, उनके जो बाल हैं, वो ओवरग्रोन होते हैं, भार उनकी लाइफ पर होता है, बहुत सारी शैतानी चीजें उनको तंग कर रही होती हैं, जिस तरह भेड़ को तंग करती हैं। ओवर द टाइम वो उसके जान को नुकसान कर देती है। तो आज मेरा मैसेज आपको यही है, ओवर स्मार्ट मत बने, बकरियां ना बने जिसको चरवाहे की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के हाथों में भेड़ बने जिसको चरवाहे की जरूरत है, क्योंकि वो ना तो बहुत लंबा देख सकती हैं और वो बिना चरवाहे के चल नहीं सकती। उनको चरवाहे की जरूरत हर कुछ दिनों और हफ्तों के बाद उसको पड़ती है, और परमेश्वर भी यही चाहता है।